नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात देश दुनिया में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की, क्योंकि हत्याकांड के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हत्या का मोटिव सामने नहीं आ सका है। इन 3 दिन में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी भी कई सवाल ना सुलझे हुए हैं। 5 राज्यों में पुलिस की 15 टीमें इस वक्त 2024 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। देखें रिपोर्ट। रात ढल चुकी थी। पूरी मुंबई असत्य पर सत्य की जीत के जश्न में डूबी थी। पुलिस का चाक चौबंद पहरा लगा था। बांद्रा ईस्ट के अपने दफ्तर से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी निकलते हैं, कार में बैठते हैं और बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंचने को होते हैं कि तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को लगता है कि पटाखे की आवाज है, लेकिन जब कार में बैठे बाबा सिद्दीकी पर नजर जाती है तो खून से लथपथ सीट पर पड़े होते हैं। तत्काल लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्स नहीं मिल रही होती। बाबा सिद्दीकी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। हंगामा खड़ा हो जाता है। लीलावती अस्पताल के बाहर बाबा सिद्दीकी के समर्थकों की भीड़ जुटने लगती है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। सुपरस्टार सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को बीच चौराहे गोलियों से भून डाला गया। सबसे पहले समझिए कैसे हुआ बाबा सिद्दीकी का कत्ल। शाम 7:30 बजे विधायक बेटे के दफ्तर पहुंचे थे बाबा सिद्दीकी। वारदात में कुल 4 आरोपी शामिल थे। एक शूटर बाबा सिद्दीकी पर नजर रख रहा था। बाकी 3 शूटरों को एक शूटर जानकारी दे रहा था। बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई गई। बाबा सिद्दीकी को गोलियां लगी। एक गोली से दूसरा व्यक्ति जख्मी हुआ। दशहरे की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने 2 शूटरों को पकड़ लिया। 2 आरोपी भीड़ में छिप गए और वहां से फरार हो गए। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सुपारी देने वाले की पहचान कर ली है, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पुख्ता होना चाहती है, इसलिए अलग अलग जगह से सबूत इकट्ठा कर रही है। उसके बाद ही सुपारी देने वाले के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में 4 आरोपी हैं। 4 में से 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और पुलिस का दावा है कि उन 2 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल है, किसने मरवाया बाबा सिद्दीकी को? कौन है जिसने दी बाबा सिद्दीकी की सुपारी? बाबा सिद्दीकी की मौत से किसको फायदा? इन सवालों का जवाब एक एक कर तलाशेंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत की टाइमिंग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की भी है और सलमान खान की जान के दुश्मन के सौदागर भी धमकी दे चुके थे कि सलमान के दोस्त की जान भी खतरे में है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में क्राइम ब्रांच की 15 टीमें बाबा सिद्दीकी मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने के लिए एक्शन में है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के करीबन 14 घंटे बीत जाने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती है। ये पोस्ट लॉरेन बिश्नोई गैंग की तरफ से की जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस सोशल मीडिया पोस्ट की गहनता से तलाश कर रही है और इसे वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह से लॉरेन बिश्नोई गैंग ने पिछले कुछ शूट आउट को अंजाम दिया है, उसके बाद लगातार इसी तरह से जिम्मेदारी की पोस्ट डाली है और बकायदा बाद में तफ्तीश में वो पोस्ट असली पाई गई है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 4 एंगल। नंबर 1, सलमान खान से दोस्ती। नंबर 2, अंडरवर्ल्ड का हाथ। नंबर 3, राजनीतिक रंजिश। या नंबर 4, बिल्डर लॉबी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों शूटर से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में फरार दोनों शूटर को लेकर भी मुंबई पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। इतना ही नहीं, सुपारी देने वाले किलर्स और उनके ठिकानों को लेकर भी मुंबई पुलिस ने कई जगह रेड्स की है। इतना ही नहीं, इस मामले में सियासत से लेकर बॉलीवुड कनेक्शन और रियल एस्टेट कारोबारियों पर मुंबई पुलिस की पैनी नजर है।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। सरेआम इस मर्डर ने मुंबई पुलिस के सुरक्षा तंत्र पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी सुरक्षा तक हासिल थी, लेकिन जब उन पर फायरिंग हुई उस वक्त किसी पुलिसकर्मी ने ना तो जवाबी फायरिंग की, ना ही मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी जैसी बड़ी हस्ती की हत्या की आशंका की किसी थ्योरी तक पहुंच पाई। क्रोनोलॉजी समझिए। बाबा सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे और बांद्रा के खेर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे विधायक बेटे जिशान, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, उनके ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। और अब सवाल उठ रहा है कि बाबा सिद्दीकी को सलमान खान का करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी है। इस हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का भी नाम सामने आ चुका है। अब ये सवाल है कि क्या वाकई इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई ही है, या मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने या उलझाने के लिए ये सब कुछ प्लांट किया हुआ नैरेटिव है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने हत्या के बाद तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दशहरे की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इन दोनों को पकड़ लिया। सवाल है क्या कोई और दिन होता तो मुंबई पुलिस इस तरह से सुपर एक्शन मोड में दिखती? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर मुंबई पुलिस खुद शक जाहिर कर रही है कि यह पूर्व नियोजित थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया वो करीब 1.5-2 महीने से कुर्ला इलाके में किराए पर रहकर बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि आरोपियों को हत्या के लिए 50-50 हजार रुपए एडवांस मिले थे और हाल ही में उन्हें हथियार मुहैया कराए गए थे। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में फरार एक आरोपी शिवा करीबन 5 से 6 साल तक पुणे में स्क्रैप डीलिंग का काम कर रहा था और उसने बाद में धर्मराज को भी पुणे बुला लिया। इतना ही नहीं, इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट देने वाले एक अन्य शख्स ने तीनों की आपस में मुलाकात भी पुणे में कराई थी। इसलिए मुंबई पुलिस की एक टीम पुणे में भी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस मामले में एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई है, जिसमें एक पुणे के रहने वाले गैंगस्टर के नाम का जिक्र किया गया है। शिवा है, उसकी माँ मेरे साथ है, वो बताएंगे कि कब इनका बेटा बॉम्बे गया था, क्या काम करने गया था, उनकी माँ मेरे साथ है। आप बताइए। भैया पूना गए हैं, हरीश नाम करे लड़का थे, भंगार के काम करे, वो भंगार के काम करत रहे। उसके बाद हमका कोई बात नहीं रहा है कि ये कि बम्बई में है कि कहाँ, हमका पता यही है कि पूना में है। हरीश नाम लड़का थे, भंगार के काम करत है। आरोपी गुरमेल के बारे में पता चला है वो ये कि उसने अपने दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 बार वार कर हत्या कर दी थी। जेल में गुरमेल गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया। जमानत मिलने के बाद मुंबई चला गया। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने ही उसे मुंबई बुलाया था। कर बैठा वो आए तो राउंड ना बताया, मानना नहीं दे रहा था उसका। हाँ। मैं के कर रखा के ना कर रखा। उसने हो गया था 4 दिन में गए ना उसके कोई फोन आए, ना कोई हमारी बात हुई, ना माना कड़ी मिल जा, ना मारा 3 दिन नहीं तुम्हार ना नहीं मारा नहीं आया, माना करा रखा घर तक बेदखल। अच्छा। हाँ, चाहो कड़ी जाओ, कड़ी मरो, कोई मारो, हम उसके कोई रवादार नहीं। पिछले साल 26 नवंबर को कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा से न्यूज 18 इंडिया के आनंद तिवारी ने बात की थी और बातचीत में रोहित गोदारा ने धमकी दी थी कि वो उन सभी लोगों को निशाना बनाएगा जो सलमान खान से जुड़े हुए हैं। आपको वो बातचीत सुनाते हैं। जी, रोहित गोदारा बोल रहे हैं? हाँ जी सर। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने करवाई है, क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी हमारा दुश्मन होगा, तो इसलिए बिल्कुल हमने करवाई है। लेकिन वो ग्रेवाल ने जो पंजाबी सिंगर है, उन्होंने बोला कि सलमान खान से उनकी कोई दोस्ती नहीं है। सर आप पीछे आपको पता होगा, ये पीछे भी कोई मूवी में इसने संजय दत्त से शायद इसने प्रमोशन करवाया था। हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर सलमान खान से ये नहीं है, कोई भी कराएगा तो बिल्कुल वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होगा और बिल्कुल मारेंगे। ये तो इसको टेलर दिखाया है,
अगर अब की बार ये गलती करेगा तो बिल्कुल मारेंगे, ये नहीं कोई भी उसको सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। 2013 की ये तस्वीर पूरे देश में सुर्खियों में थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान की मुलाकात हुई और ये बाबा सिद्दीकी ही थे जिसने दोनों के बीच दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से दोनों को गले मिलवाया। पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर फायरिंग भी करवाया था। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या सलमान से दोस्ती बनी मर्डर की वजह, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात कही है। रोहित गोदारा ने दी थी सलमान से जुड़े लोगों को मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान की रेकी की गई थी। सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकी की गई थी। और बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम था। ना सिर्फ राजनीति बल्कि उनकी धमक बॉलीवुड में भी थी। यही वजह है कि उनकी हत्या के बाद सलमान खान और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकार अपना काम धाम छोड़कर उनकी मौत की खबर पर अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन सवाल अब यह है कि अगर इसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है तो क्या मुंबई का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई बन गया है? रिपोर्ट देखिए। सलमान खान के घर की तरफ जाता है, वहाँ पर भी जो है हर जगह पर जो है पुलिस को तैनात किया गया है। आप देखिए कि भारी मात्रा में जो है सलमान खान के घर के बाहर जो है पुलिस तैनात की गई है। साथ में ही जो है मुंबई पुलिस ने सलमान खान को ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ वो जाए वहीं की जिम्मेदारी जो है मुंबई पुलिस की रहेगी। वो जब पहुंचेंगे किसी जगह पे जाने के लिए, किसी वेन्यू में जाने के लिए या किसी इवेंट में जाने के लिए, तो सभी जानकारी जो है उनको अभी मुंबई पुलिस को देनी होगी। और मुंबई पुलिस जहां पर सलमान खान जाएंगे वहां इसी तरह की सिक्योरिटी तैनात करेगी। बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया है, ओम जय श्री राम जय भारत। पोस्ट में आगे लिखा गया है, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मको का एक्ट में था। इसके मरने का कारण दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ रहा था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम जय भारत, सलाम शहीदानू। फेसबुक पोस्ट को लेकर अभी साफ नहीं है कि यह पोस्ट सही है या फर्जी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस पोस्ट की सत्यता की जांच की जाएगी। फेसबुक पोस्ट शोभू लोंकर महाराष्ट्र नाम के अकाउंट से किया गया है। सवाल है, अगर बाबा सिद्दीकी की मौत की सुपारी दी गई तो किसने दी? लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर की लिस्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की गुत्थी इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाली। बाबा सिद्दीकी के बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए। बिहार में पैदा हुआ एक शख्स कैसे सपनों के शहर में सियासी बिसात पर बाजीगर बन गया, उसकी धाक बॉलीवुड सितारों के बीच कैसे अपना जलवा बिखेरती रही। बिहार के पटना में जन्म हुआ। पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी। एक्टर सलमान खान के करीबी। शाहरुख सलमान में दोस्ती कराई। संजय दत्त परिवार के करीबी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके थे। अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर थे। बेटा जेशान सिद्दीकी बैंड्रा पूर्व से एमएलए हैं। 1999 से 2009 तक लगातार 3 बार एमएलए रहे। इसी साल कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार गुट वाले एनसीपी में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी की मौत की गुत्थी सियासत और सितारों की दुनिया से जुड़ गई है। इसकी वजह बाबा सिद्दीकी के कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ नजदीकी के आरोप हैं। अब देखना यह है कि जिस मुस्तैदी से मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया,
क्या बाबा सिद्दीकी की मर्डर मिस्ट्री भी मुंबई पुलिस इसी तेजी से सुलझा पाएगी? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में प्रसाद के लिए इस्तेमाल किए गए घी में एनिमल फैट का विवाद थम नहीं रहा है। इस बीच तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई करने वाली जयश्री गायत्री फूड को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने घी में एनिमल फैट का दावा किया और कंपनी संचालकों पर कार्रवाई की मांग की गई है। रिपोर्ट देखिए। तिरुपति बालाजी के प्रसाद लड्डू में मिलावट का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रसाद बनाने के लिए घी सप्लाई करने वाली एक कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो वहीं इस मामले की सुनवाई कोर्ट में भी चल रही है। इसी बीच भोपाल के जयश्री गायत्री फूड को लेकर FSSAI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी प्रोडक्ट में एनिमल फैट मिलाया गया। खास बात यह है कि ये कंपनी तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के लिए घी की सप्लाई करती थी। FSSAI के खुलासे को लेकर कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। ये तो धर्म के साथ खिलवाड़ है और बाकायदा ये FSSAI की रिपोर्ट भी लिख रही है कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी इस चीज को जानता है कि ये लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मेरे ख्याल से तो देश में इतना बड़ा खिलवाड़ अभी तक हुआ ही नहीं होगा कि उसको ग्रीन लेबल लगा करके एनिमल फैट प्रोडक्ट चीजें खिलाई जा रही हैं। और जांच का विषय यह भी है कि ये जो कंपनी है ये कहां पर इसके पैर फैले हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि उज्जैन के बाबा महाकाल में भी कहीं इसका सप्लाई हो? ऐसा तो नहीं राजा राम सरकार के दरबार में भी कहीं इसका सप्लाई हो, या पीताम्बरा माई पर भी सप्लाई हो, या अन्य राज्यों में, चाहे वो साउथ के हो चाहे वो नॉर्थ के हो, अन्य राज्यों के भी टेंपल में या अन्य जगहों पर भी इस कंपनी का जहां जहां सप्लाई है तत्काल इस कंपनी को सील करना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करके इसके ऊपर इन जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह NSA के मुकदमे लगाए जाने चाहिए। मेरी ये सरकार से मांग है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व सरकार के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर में घी की सप्लाई को लेकर सवाल उठाए थे। TDP ने लड्डुओं में पशु चर्बी का आरोप लगाया था। गुजरात की एक लैब रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हुई थी। उनके आरोपों के बाद मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 कंपनियों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। जांच में एक कंपनी का सैंपल जांच में फेल हुआ। ये कंपनी तमिलनाडु की है। इस बीच गायत्री फूड को लेकर जो खुलासे हुए उस पर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि साल 2025 में संगम की धरती पर आस्था का मेला लगने वाला है। एक ओर लोग इस आस्था के महाकुंभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के नंबर को लेकर घमासान छिड़ गया है। सबके अपने अपने दावे हैं। कोई परंपरा की दुहाई दे रहा है तो कोई भीड़ का तर्क। क्या है मामला, देखें रिपोर्ट। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और इस महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के क्रम को लेकर इस बार बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। परंपरा के मुताबिक प्रयागराज में होने वाले कुंभ और महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले शाही स्नान करता आया है, लेकिन इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान के क्रम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। जूना अखाड़े को सबसे पहले शाही का मौका दिए जाने की बात चल रही है और इसके पीछे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अपनी दलील है। हमारा इस बार का जो प्रयास है जूना अखाड़ा, इसमें लाखों की संख्या में संत महात्मा होते हैं और इसमें एक ही अखाड़ा नहीं है। इस अखाड़े में कई अखाड़े शामिल है। दत्त अखाड़ा भी इसमें है, आपने देखा हुआ हमारे किन्नर समाज भी इसमें है और नाना प्रकार के जितने भी दल है वो सभी दल जूना अखाड़े में है। तो मेरा प्रयास रहेगा, हम सब मिलकर के सन्यासी मिलके सन्यासियों का प्रयास रहेगा कि प्रथम स्नान जो है जूना अखाड़ा को दिया जाए, क्योंकि जब हमारा जो स्नान होता है उस समय जब जूना अखाड़ा हमारे पीछे होता है हमें धक्का दिया जाता है, हमें धक्का लगता है, क्योंकि जुलूस है। जुलूस कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जुलूस होता है। जब लाखों की संख्या में संत होंगे, जब आपको धक्का देंगे, अब आगे बहुत कम संत है, पीछे ज्यादा संत है, धक्के से आदमी वो वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है।
तो वहीं शाही स्नान का क्रम बदले जाने की बात पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत यमुनापुरी ने विरोध किया। उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी को दो टूक कहा है कि अखाड़े के शाही स्नान का क्रम संख्या बल से नहीं बल्कि परंपरा के आधार पर तय होगा। प्रयागराज कुंभ और महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के शाही स्नान की परंपरा है। आबादी संख्या परंपरा का आधार नहीं है। परंपरा का आधार है जो पहले से ही हमारा चलता हुआ क्रम आ रहा है। और पहले क्रम में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ में और अर्ध कुंभ में, जो भी प्रयागराज में कुंभ लगता है, इसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, अटल अखाड़ा, ये लोग पहले स्नान करते हैं। उसके बाद श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, उसके बाद और आनंद अखाड़ा उसके बाद करते हैं। उसके बाद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और उनके साथ में आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, ये क्रम है। उसके बाद हमारे वैष्णव सन्यासी वैष्णव अखाड़े हैं, उसके बाद फिर उदासीन अखाड़े हैं और फिर लास्ट में निर्मल अखाड़ा। ये हमारे अखाड़ों के स्नान का यहाँ का क्रम है। कहाँ का? प्रयागराज का। और ये सदियों से चल रहा है, कोई आज से नहीं। उन सिद्ध पुरुषों ने कभी बनाया था सबने बैठ करके, तो उसको अब बदलने का कोई औचित्य होता नहीं। बहरहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने भले ही ये दलील दे दी हो कि व्यवस्था की वजह से शाही स्नान के क्रम में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अखाड़ा परिषद दो फाड़ हो चुका है। महंत रविंद्रपुरी का दावा है कि उन्हें 8 अखाड़ों का समर्थन हासिल है और महंत यमुनापुरी के साथ 5 अखाड़े डटे हैं। ऐसे में अगर महाकुंभ में अखाड़ों की शाही का क्रम बदलता है तो इस मुद्दे पर अखाड़ों के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।